अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी हूँ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में। और मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड हूँ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी में। मैंने ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजी में भी फेलोशिप की है। एंड देन आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिसिंग इन यूएस फॉर ऑलमोस्ट 10 years इन टेक्सास। तो एक पाकिस्तान में बड़ा कॉमन सा सिनेरियो है एंड वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दूं। वो ये है कि जब कोई किडनी का प्रॉब्लम होता है या गुर्दे का मसला होता है तो हु इज़ द राइट डॉक्टर टू गो टू? इज़ इट अ नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट? आम जो अवाम है हमारी उसमें बड़ा कन्फ्यूजन पाया जाता है, जबकि अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो किडनी की डिजीज़ की स्टडी करता है, गुर्दे की सारी बीमारियों का इलाज करता है। वो एक मेडिकल डॉक्टर है, वो फिजिशियन है, वो सर्जन नहीं है। वो छोटे मोटे प्रोसीजर तो करता है, जैसे किडनी बायोप्सी है या डायलिसिस की कैथीटर वगैरह नेक में डालनी है या डायलिसिस करना है, या कुछ केसेस में एवी फिस्टुला वगैरह की रिपेयर आ जाती है, इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजिस्ट उसे कहते हैं। लेकिन वो एक मेडिकल डॉक्टर है, सर्जन नहीं है। यूरोलॉजिस्ट ऑन द अदर हैंड इज़ अ सर्जन, इट्स अ सर्जिकल स्पेशलिटी, और ये पूरे जेनिटो यूरिनरी ट्रैक को डील करते हैं। ये सर्जरीज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट की जो एक्चुअल सर्जरी है ये यूजुअली यूरोलॉजिस्ट या ट्रांसप्लांट सर्जन करते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल इस तरह से है कि जैसे किसी पेशेंट को कुछ लोगों में प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसे बीपीएच कहते हैं। तो बीपीएच में यूरिनरी सिम्टम्स आती हैं, पेशाब बार बार आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, रुक भी सकता है, धार सही नहीं बनती, और इश्यूज होते हैं। अब इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी है और सर्जिकल भी है। जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे मसला ठीक हो जाता है, और अगर ये मेडिसिन से मसला ठीक ना हो तो फिर इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। इसे टर्प कहते हैं और वो यूरोलॉजिस्ट करता है। तो इनिशियली मेडिकल ट्रीटमेंट फिजिशियन भी कर सकता है, नेफ्रोलॉजिस्ट भी कर सकता है, लेकिन अगर सर्जरी की ज़रूरत हो तो फिर आप यूरोलॉजिस्ट के पास आते, तो बड़ा ओवरलैप है। तो इसकी आम मैं एग्जांपल लोगों को इस तरह से देता हूँ, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन नेफ्रोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट, अदर देन कि वो मेडिकल डॉक्टर है, वो सर्जन है। जब भी आपको इनिशियली कोई सिम्टम होती है ना, तो यू शुड गो टू अ फिजिशियन, मेडिकल डॉक्टर, ताकि अगर मेडिसिन से इलाज मुमकिन हो तो वो आपका कर दे। जैसे आपको चेस्ट पेन होती है, सीने में दर्द होती है, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता एंजाइना या हार्ट अटैक हो रहा है, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट एक हार्ट का फिजिशियन है, वो आपको मेडिसिन देता है, आपका इलाज करता है, कुछ केसेस में वो एंजियोप्लास्टी भी करता है। लेकिन डायरेक्ट आप कार्डिक सर्जन के पास नहीं जाएंगे कि जी मुझे ये हो गया मेरा इलाज कर दें। वो कार्डिक सर्जन इज जस्ट फॉर कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, उसने तो कैबेज करनी है, उसने तो ओपन हार्ट सर्जरी करनी है। वो कार्डियोलॉजिस्ट अगर इफ ही वुड फील इट्स इंडिकेटेड ही वुड रेफर यू टू द कार्डिक सर्जन, नॉट द अदर वे अराउंड। तो वैसे आइडियली तो होना ये चाहिए कि अगर वो पेशेंट अपनी मासूमियत से या इग्नोरेंस से या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो यूरोलॉजिस्ट या कार्डिक सर्जन के पास भी चला गया तो ही शुड बी रेफर्ड बैक टू द राइट पर्सन। लेकिन यहाँ पे चूँकि नेफ्रोलॉजी इज़ अ न्यूअर फील्ड, थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज है लोगों में। इवन यूएस में भी 1960s में जाके ये फील्ड शुरू हुआ, पाकिस्तान में तो अभी 20 साल हुए, 20 साल भी नहीं पूरी तरह से हुए। और दूसरा है देयर इज़ अ लैक ऑफ एथिकल एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। एक पेशेंट जिसके पास चला जाता है, अगर वो उसका नहीं भी होता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, तो वो उसका इलाज करते रहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर एक यूरोलॉजिस्ट एक किडनी डिजीज़ का इलाज करेगा, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो वी सी इट मल्टीपल टाइम्स, देयर आर इश्यूज, मिसमैनेजमेंट हो रही होती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में आपने सिर्फ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को नहीं मैनेज करना होता, डायबिटीज़ को, हाइपरटेंशन को, सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म को, अनीमिया को, राइट टाइम पे यू हैव टू टेक ऑल दिस डिसीजंस। अ यूरोलॉजिस्ट कैन नॉट डू दैट। लेकिन ऑब्वियसली अगर सर्जिकल इशू है और आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास चले भी जाते हैं, वो तो सर्जन है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता। ही हैज़ टू एंड ही शुड रेफर यू टू अ यूरोलॉजिस्ट। तो ये 2-3 वजह से, न्यूअर फील्ड होने की वजह से, लैक ऑफ एथिकल प्रैक्टिसेस होने की वजह से, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म की वजह से, अवेयरनेस ना होने से
लोग गलत गलत जगह पे चले जाते हैं और सफ़र करते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फ्यू डेज अगो आई सा यंग बॉय हु केम टू मी। उसकी क्रियाटिनिन को 12-13 थी और उसको अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन था और उसको सारे यूरीमिया के फीचर थे। वी नीडेड टू स्टार्ट डायलिसिस इमीडिएटली। लेकिन एग्जैक्टली 1 साल पहले वो एमरजेंसी में गया, उसका ब्लड प्रेशर शूट किया, तो एमरजेंसी वालों ने देखा कि इसका तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने उसको, और साथ उसको कोई किडनी की कोई थोड़ी सी पेन थी, तो दे रेफर हिम टू अ किडनी डॉक्टर। अब किडनी डॉक्टर का आगे लोगों को पता नहीं चलता कहाँ जाना है, या ये कि नेफ्रोलॉजिस्ट वो कहें तो फिर भी लोग अलग जगह पे चले जाते हैं, या जो हॉस्पिटल का कुछ स्टाफ है रिसेप्शन पे वो उन्हें मिसगाइड कर देता है। उसकी डिफरेंट रीजंस हैं, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल। तो वो दैट पर्टिकुलर पेशेंट वाज सेंट टू अ यूरोलॉजिस्ट। अब यूरोलॉजिस्ट ने देखा, कुछ मेडिसिन दी, कुछ एंटीबायोटिक्स दी और उसको घर भेज दिया। ना उसका ब्लड प्रेशर ट्रीट किया, ना उसके किडनी फंक्शन चेक किए। तो वी एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट नो कि वेरी हाई ब्लड प्रेशर इन यंग पॉपुलेशन कुड बी द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ किडनी डिजीज। कि किडनी डिजीज की सबसे पहली सिम्टम ही उसमें यह हो सकती है कि उसको कोई अंडरलाइंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था। अगर उस वक्त उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता, उसकी अंडरलाइंग किडनी डिजीज के लिए असेसमेंट की जाती, उसको डायग्नोज किया जाता, ट्रीट किया जाता, तो वो 1 साल बाद डायलिसिस पे न जाता। तो आई फेल्ट वेरी बैड कि वो पेशेंट अगर सही जगह पे आता तो इससे बच सकता था। एंड देन ही वाज द ओनली सन और हिज फादर वाज क्राइंग कि जी ये मेरे बेटे के साथ क्या हो गया। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ डिजीज़ मैं उनके नाम बोल देता हूँ, उनके लिए आप कभी भी यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे। आई विल जस्ट नेम फ्यू ऑफ देम। या ये कि अगर आपको कभी भी बिल्कुल समझ ना आए किसके पास जाना है, टू गो टू अ नेफ्रोलॉजिस्ट, देन गो टू अ नेफ्रोलॉजिस्ट, ना टू अ यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि यूरोलॉजिस्ट फिर यही वाला हाल होगा जो मैंने उस बच्चे की स्टोरी बताई है। अगर आप इन डिजीज़ के लिए आपने कभी भी यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना। अगर आपको एक्यूट किडनी इंजरी है, यानी आपकी किडनी एक्यूटली तौर पे फेल हो रहे हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है जो गुर्दों की दायमी बीमारी है, एंड स्टेज किडनी डिजीज़, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, ग्लोमेरुलर डिजीज़ जिसमें गुर्दे की सोजिश हो जाती है, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। इसके अलावा अगर पेशाब में झाग या प्रोटीन आ रही है, या खून आ रहा है, या आपको हाई ब्लड प्रेशर है जैसे कि इस केस में था, या आपको कुछ सिस्टिक किडनी डिजीज़ है जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स हैं, एसिड बेस के डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे ऑल कम अंडर द फील्ड ऑफ नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजिस्ट ही इन्हें डील करेगा। खुदारा व्हेन योर हेल्थ इज़ एट स्टेक इस तरह के डिसीजंस ना करें। जस्ट स्पेंड लिटिल बिट टाइम, फाइंड आउट द राइट पर्सन, फाइंड आउट द राइट फिजिशियन जिसके पास आपको जाना है। और अगर आपको नहीं पता तो फैमिली में दोस्त यार कोई तो डॉक्टर होगा, जस्ट आस्क हिम कि मुझे ये मसला है, मुझे किसके पास जाना चाहिए। तो ही वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू गाइड यू कि किस तरह के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी। In most cases, you should go to a nephrologist first, and then if it's a surgical issue, he will guide you to a urologist. Thank you very much. Khuda Hafiz.